नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शानले। दिन भर की बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि आज बैठकों का दौर रहा, कश्मीर पर बहुत सारी बातें हुई, उस खबर के पीछे की खबर क्या है। इसके अलावा अजीत डोभाल ने कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, कैसे एससीओ में उसकी किरकिरी की है, इन तमाम खबरों पर बात होगी। तो बड़ी खबरें तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक से दिल्ली और श्रीनगर के बीच विश्वास और बढ़ेगा? तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें विचार। तो शो में आज सबसे पहले बात पीएम आवास पर हुई एक बड़े बैठक की। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विरोधी देखते ही देखते चारों खाने चित हो गए। आज पीएम के साथ हुए बैठक में यह साफ कर दिया गया कि 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया वो ना अल्टेगा ना पलटेगा और जल्दी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। गुलाम नबी आजाद का यह बयान कश्मीर की आवाज है। धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी दल एक साथ बैठे और हुआ वही जिसका कश्मीर को भी इंतजार था। पीएम मोदी के सामने कश्मीर के नेताओं ने आज मुख्य तौर पर 5 मांगे रखी। राज्य को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास जल्द हो, डोमिसाइल की गारंटी वहां के वासियों को मिले और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि हम वचनबद्ध है स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। अब लगता है जन्नत की मन्नत जल्द पूरी होने वाली है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और विधानसभा चुनाव जल्द ही कराए जा सकते हैं। बैठक में पीएम मोदी ने सभी नेताओं की बात सुनने के बाद ट्वीट कर कहा, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि घाटी के लोगों, खासकर युवाओं को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक नेतृत्व देना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनके सपने पूरे हों। धारा 370 को हटाते समय 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जो भरोसा देश को दिया था, आज सर्वदलीय बैठक के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार उसी रास्ते पर है। बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, हम जम्मू कश्मीर के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की गई है। संसद में किए वायदे के अनुसार परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले में मील का पत्थर साबित होंगे। कश्मीर पर भ्रम की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी ने आज करारा जवाब दिया है। संदेश साफ है कि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जल्द से जल्द बहाल कर दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, आज की बैठक के बाद कश्मीरियों के सपने तो पूरे होंगे, लेकिन गुटकार गठबंधन के नेताओं के सपने टूट गए। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया। आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े। जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। किए गए थे वो वहाँ के लोगों की राय लिए बिना या वहाँ के लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी राय लिए बिना वो फैसले लिए गए। एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे
और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। तो बैठक के बाद गुपकार नेताओं को आपने सुना, लेकिन बैठक के पहले दिल्ली पहुंचते ही गुपकार नेताओं के सुर बदल गए और इनमें फूट नजर आने लगी। कि 370 को खत्म करोगे, 35 को खत्म करोगे, तो जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ वो खत्म हो जाएगा। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। ये बयान इस बात की गवाह है कि धारा 370 इन नेताओं की राजनीतिक जीवन धारा थी। इसलिए जब घाटी से धारा 370 हटी तो गुपकार के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और इस मजबूत और ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसा। लेकिन वही लोग जो देश के फैसले और देश के झंडे पर सवाल उठाते थे, वो एक आवाज में आज दिल्ली दौड़े चले आए। और दिल्ली बुलावे का असर ये कि अब गुपकार में दरार दिखने लगी है। वो जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ, वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद काफी ज्यादा जहर उगला था, पाक परस्त बयान दिए थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आज दिल्ली पहुंचते ही महबूबा मुफ्ती के उन सारे बयानों से दूरी बना ली जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बात करने की वकालत की। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के बुलावे पर कहा था कि पाकिस्तान से भी बात की जानी चाहिए, जिसके बाद महबूबा के इस बयान की जमकर आलोचना हुई, लेकिन महबूबा के सुर नहीं बदले। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। फारूक अब्दुल्ला का महबूबा के बयान से खुद को अलग करना ये साबित करता है कि गुपकार में अब दरार आ चुकी है। पिछले दिनों तक गुपकार की सियासत का आधार अनुच्छेद 370 था, लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है कि 370 अब अतीत की बात हो चुकी है, जिसका फटा ढोल पीटने से अब कोई आवाज नहीं निकलने वाली। ऐसे में अपनी सियासी अस्तित्व को तलाश रहे अब्दुल्ला और किरकिरी नहीं कराना चाहते। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने फौरन अपना एजेंडा बदल दिया है, जिससे वो अपनी सियासी अस्तित्व को नए कश्मीर में बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कश्मीर बदल रहा है लेकिन पाकिस्तान मचल रहा है और इमरान खान के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। आज भागे भागे वो आईएसआई के गेट पर पहुंच गए। मोदी प्लान से घबराया इमरान। आईएसआई की शरण में इमरान खान। दिल्ली में मोदी के महामंत्र से घबराए इमरान खान ने फिर से अपने आकाओं की शरण ले ली है। मोदी सरकार के कड़े फैसलों की नजीर देख चुके इमरान इस बार बिना देर किए आईएसआई के दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान सेना अध्यक्ष बाजवा भी इमरान के साथ थे। जैसे ही मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक का ऐलान किया, इमरान की नींद उड़ गई। एक महीने के अंदर इमरान खान दूसरी बार आईएसआई के दफ्तर पहुंचे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दिल कितना बेचैन हो उठा है। कश्मीर जैसे जैसे अमन की राह पर बढ़ रहा है, आतंकिस्तान बेचैन हो रहा है। दुनिया के लगभग हर मंच में मुंह की खाने के बाद अब इमरान खान आईएसआई के दरवाजे पर पहुंचे हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि अब ना तो पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी फौज या आईएसआई कुछ कर पाएगी, क्योंकि नए कश्मीर में फैसला कश्मीर की जनता करेगी, ना कि आतंक के पुजारी। इमरान मोदी प्लान का पता लगाने के लिए आईएसआई की तहलीज पर हैं। सूत्रों की माने तो पाक पीएम उच्च स्तरीय खुफिया कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इसमें सेना और आईएसआई के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कश्मीर के मुद्दे पर बात की गई। इससे पहले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में
कई चिट्ठियां लिखकर भारत का विरोध किया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दुनिया ने पाकिस्तान को अनसुना कर दिया। पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि कश्मीर पर फैसला भारत की चुनी हुई सरकार करेगी। और हां, अब बात कश्मीर नहीं पीओके पर होगी, जिस पर पाकिस्तान ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इमरान खान अपने घर में घिरते नजर आ रहे, तो दूसरी तरफ एससीओ में अजीत डोभाल ने इमरान खान की बोलती बंद कर दी और पाकिस्तान पर ऐसे इल्जाम लगाए, ऐसे आरोप लगाए जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। डोभाल से फिर पिटा आतंकिस्तान। एससीओ में खुली पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान के काल बन चुके भारत के एनएस से अजीत डोभाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उनके नाम से आतंकिस्तान थर थर कांपता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी। एससीओ में भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। भारत ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान जल्द से जल्द एक्शन प्लान पेश करे। साथ ही भारत ने यह भी सबूत दिए कि पाकिस्तान की जमीन से ही जैश और लश्कर जैसे खूंखार आतंकी संगठन ऑपरेट होते हैं। इसके साथ ही भारत ने आतंकी फंडिंग पर नकेल के लिए एक्शन प्लान की मांग भी रखी। साथ ही एससीओ और एफएटीएफ के बीच समझौते का प्रस्ताव भी रखा। एफएटीएफ के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि कैसे पाकिस्तान जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है और पाकिस्तान के पास अब अजीत डोभाल की इस चाल का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान पहले से ही एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में मौजूद है और अगर ऐसे में एससीओ ने भी पाकिस्तान पर नकेल कस दी तो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए यह ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को रियायत मिलने की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है और अब डोभाल ने एससीओ की तलवार भी पाकिस्तान के सिर पर टांग दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।